हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिपोर्ट राइटिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से लिखी जाती है और इसका क्या इजी फॉर्मेट हो सकता है, और रिपोर्ट राइटिंग लिखने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को पहले से ही लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग में हम देखेंगे, सबसे स्टार्टिंग में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, यानी कि सम पॉइंट्स कीप इन माइंड। ऐसा कुछ पॉइंट देखेंगे जो कि पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना होगा। ओके, तो चलिए जानते हैं। सबसे फर्स्ट हम इम्पॉर्टेंट क्या होता है जब भी हम कोई भी राइटिंग करते हैं, यानी कि कोई भी रिटर्न वर्क करते हैं जब हम, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमें इन बातों को माइंड में रखना। इन 6 फैमिली को हमें माइंड में रखना होता है। ओके, अब ये 6 फैमिली है क्या? अब आप बोल रहे होगे कि बीच में तो 5 फैमिली लिखा हुआ है, बट यहाँ पे गिवन है 6। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट में जो 2 फैमिली है वो उसका मीनिंग हमारा सेम ही निकलता है। ठीक है, मतलब यानी कि आंसर उसका सेम ही निकलेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर सेम ही निकलेगा, इसलिए यहाँ पे 5 फैमिली कहा गया है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक को। सबसे पहला क्या है? सबसे फर्स्ट है हु। सबसे स्टार्टिंग में देखिए, मैं यहाँ पे मार्क करके आपको दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हु है ना। हु मीन्स होता है कौन, यानी कि जो भी रिपोर्ट राइटिंग आप कर रहे हो। रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, कितने तरीके का होता है? देखिए, रिपोर्ट राइटिंग कितने टाइप्स के होते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊँगी। दो तरीके के होते हैं, आगे हम जानेंगे। तो देखिए, जब भी हम कोई रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, के बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो वो सबसे पहले हु का मतलब क्या होता है, यानी कि हम लिख क्या रहे हैं। तो हम रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं। कोई भी रिटर्न वर्क करने के टाइम पे ना हमें 5 फैमिली को ध्यान में रखना ही होता है। तो इसमें हु का मतलब यही है कि हम लिख क्या रहे हैं। हम रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं, या एसे राइटिंग लिख रहे हैं, या हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, या हम कंपोजिशन लिख रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हम लिख क्या रहे हैं तक। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग हो गया हु। देन उसके बाद वर्ड, यानी कि ठीक है हमने रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं, बट हम रिपोर्ट राइटिंग में किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग में। तो ये हमारा होता है वर्ड में, यानी कि ये सब चीज़ हमें से माइंड में रखना होता है। ऐसा नहीं कि हमें ये हमें बताना होगा कि हम क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे ये सब मतलब ऐसा नहीं कि इसे हम रिटर्न में करना होगा, रिटर्न में नहीं करना। ये सब चीज़ क्या होता है, आपको बिफोर राइटिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, आपको राइटिंग से पहले, यानी कि पहले लिखने से पहले आपको अपने माइंड में ये सब करना होता है। चलिए, फर्स्ट हमने देखा हु, हम लिख क्या रहे हैं। ओके, पता चल गया हम रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं, तो किसके बारे में लिख रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग, क्या लिख रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है। देन नेक्स्ट हमारा होता है वैन, यानी कि चलिए ठीक है, हमें टॉपिक भी पता चल गया कि कोई भी इवेंट है। ठीक है, तो वो इवेंट हुआ कब था, व्हेन। ठीक है, हुआ कब था वो इवेंट। ऑब्वियसली रिपोर्ट राइटिंग से आप समझ गए होंगे, किसी पास्ट के बारे में लिखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग एक पास्ट में ही लिखा जाता है, यानी कि जो चीज़ हो चुका होता है। तो व्हेन का मतलब ये है कि हुआ कब था, जो भी इवेंट हम लिख रहे हैं या इंसिडेंट लिख रहे हैं, तो हुआ कब था। एंड वेयर, वेयर मीन्स होता है, यानी कि जिस भी रिपोर्ट राइटिंग हम लिख रहे हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में, वो कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कब हुई थी एंड कहाँ हुई थी। ओके, देन वाई एंड हु। यहाँ देखिए, वाई एंड हाउ, इसका मीनिंग एक ही निकलता है। यही मैंने बोला था कि ये सेम है। वाई मतलब वो क्यों हुआ था, और हाउ कैसे हुआ था। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग जो आंसर होगा सेम ही आएगा। कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। ठीक है, मान लो कोई दुर्घटना हुई थी, कोई इंसिडेंट हुआ था, तो इंसिडेंट क्यों हुई और कैसे हुई, तो दोनों में जवाब तो एक ही आएगा। इसलिए यहाँ पे हमने 5 फैमिली लिखा ओनली। वैसे आप 6 फैमिली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 फैमिली भी बोल सकते हो। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कर लिया हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अब हम देखेंगे कि जो रिपोर्ट राइटिंग होती है कितने टाइप्स की होती है। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, 2 तरीके की होती है रिपोर्ट राइटिंग। सबसे एक होता है हमारा नेगेटिव वाला। ठीक है, एक होता है नेगेटिव, होता है पॉजिटिव वाला। अब देखिए एक होता है न्यूज़पेपर वाला। रिपोर्ट राइटिंग 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमने देख लिया नेगेटिव एंड सेकंड हो गया पॉजिटिव। अब देखिए, नेगेटिव वाला कैसा होता है, पॉजिटिव वाला कैसा होता है। यहाँ देखिए, नेगेटिव वाले में होता है न्यूज़पेपर वाला, और पॉजिटिव में क्या होता है, हमारे पॉजिटिव में होता है मैगजीन वाला। यानी कि कुछ रिपोर्ट राइटिंग किस में होती है, मैगजीन्स में छपने के लिए आती है। आप देखते हो मैगजीन में क्या क्या होता है, मोस्टली मैगजीन में पॉजिटिव न्यूज़ होती है। एंड न्यूज़पेपर में क्या होता है, नेगेटिव न्यूज़। न्यूज़ पेपर में अगर आप न्यूज़ में देखोगे तो कोई इंसिडेंट हो गया, किसी के साथ दुर्घटना हो गई, किसी के साथ कुछ हो गया, तो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है।
वो यानी कि गलत किसी इंसिडेंट को बताया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है। एंड जब कोई पॉजिटिव होता है यानी कि किसी इवेंट को, किसी प्रोग्राम को, किसी अच्छे प्रोग्राम या इवेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं मैगजीन के थ्रू, एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवाइस यानी कि पब्लिक करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव। तो ये 2 तरीके की रिपोर्ट राइटिंग होती है। अब देखिए, आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हो, तो आप अगर कोई इंसिडेंट हो गया या आपके घर में चोरी हो गई या फिर कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा, तो वो एक इंसिडेंट है, वो नेगेटिव हो गई, उसे आप रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हो, रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हो कहाँ, थाने में, तो वो भी एक रिपोर्ट राइटिंग हो गई। तो ये सब नेगेटिव पॉजिटिव 2 तरीके की होती है रिपोर्ट राइटिंग। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट को, कि हमारी रिपोर्ट राइटिंग लिखने की क्या फॉर्मेट होती है, क्या फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में हम देखेंगे यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, यानी कि जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो उसके फॉर्मेट में सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग लिखनी है। यानी कि जिस भी टॉपिक पे आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो उसकी हेडिंग आपकी स्टार्टिंग में आ जाएगी। ठीक है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको इस टॉपिक पर रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, तो वही टॉपिक आपका क्या बन जाएगा, वही टॉपिक आपका सब्जेक्ट आपका हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, हेडिंग लिखने के बाद यानी कि जिस पर रिपोर्ट लिखी जा रही है, और हेडिंग कितनी लाइन की होनी चाहिए, हेडिंग में आपकी 3 to 4 वर्ड्स की होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा वर्ड्स ना हो, बहुत ज़्यादा हो तो 6 वर्ड्स, मतलब एक ही लाइन में आपकी हेडिंग है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आपका होगा रिपोर्टेड बाय, यानी कि जो रिपोर्ट राइटिंग आप लिख रहे हो किसके द्वारा लिखी गई है, किसके, कौन रिपोर्ट राइटिंग लिख रहा है। ठीक है, राइटर कौन है, यानी कि रिपोर्टेड बाय, देन उसका नेम लिखोगे आप, जिसके भी थ्रू ये रिपोर्ट राइटिंग लिखी जा रही है। अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है नेम कि किसके थ्रू रिपोर्ट राइटिंग लिखी जा रही है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो आप खुद से डाल सकते हो XYZ। अगर गिवन है कि आप लिखा होगा, क्वेश्चन आपका ऐसे गिवन होगा, यू आर राजन एंड रजनी, ऐसे होगा, या फिर यू आर पूजा एंड प्रभात, या फिर कुछ भी ऐसा नेम होगा। इसका मतलब वो बता रहे हैं कि अगर आप गर्ल हो तो आपका नाम ये है, बॉय हो तो आपका नाम ये है, एंड आपके थ्रू ये रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं, आप लिख रहे हो, तो आप अपना वो जो उसमें क्वेश्चन में नाम गिवन है वही नेम आप रिपोर्टेड बाय में लिखोगे। ओके, तो ये हो गया रिपोर्टेड बाय। उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा प्लेस, यानी कि कौन सी जगह पे रिपोर्ट, जो भी इवेंट, जिस भी इवेंट पे हो या इंसिडेंट पे हो रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, तो कौन से प्लेस पे हुआ था, उस प्लेस के बारे में आप प्लेस का नेम लिखोगे। देन उसके बाद है आपका डेट, यानी कि कौन से डेट को जो भी इवेंट या इंसिडेंट है वो कौन सी डेट को हुई थी, उस डेट को आप मेंशन करोगे। ठीक है, प्लेस देन डेट, मैंने आपको बताया था ना कब और कहाँ, यही हो गया इसमें, हु, व्हेन एंड वेयर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर ना रिपोर्ट राइटिंग में ना हमारा 3 पैराग्राफ आएगा, 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पैराग्राफ होगा इंट्रो पैराग्राफ, यानी कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट भी करके दिखा देती हूँ। देखिए फर्स्ट होगा हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में होता है जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप लिटिल बिट इंट्रो दे दोगे। और देखिए गाइस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंट्रो में ना आप करेक्ट ही इंफॉर्मेशन डालना, मतलब इंट्रो में आप वही चीज़ डालना जो कि बिल्कुल ही करेक्ट हो, अच्छे से हो, सही इन्फॉर्मेशन डालना। ठीक है, और थोड़ा ग्रामेटिकल भी ठीक करने की कोशिश करना, बिकॉज इंट्रो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं अगर जो एग्जामिनर होते हैं, चेक करने वाले चेकर जो होते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें ना करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही डालना होता है। अगर हम इंट्रोडक्शन में अपनी लैंग्वेज डाल देंगे या फिर अपनी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो ये एग्जामिनर जो होगा, यानी कि चेकर जो होगा, जो चेक करने वाला होगा, उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि वो इम्प्रेस नहीं होगा, इम्प्रेशन डाउन हो जाएगा और वो सही से पहले ही नंबर काट देगा, आगे बढ़ेगा भी नहीं पहले नंबर। इसलिए कोई भी अगर एग्जामिनर होते हैं, यानी कि चेक करने वाले होते हैं आपके पेपर को, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, वो 2 ही चीज़ देखते हैं, इंट्रो यानी कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, देन लास्ट में कंक्लूजन पे, इनके पहले पैराग्राफ पे, स्टार्टिंग पैराग्राफ पे और एंडिंग पैराग्राफ पे फोकस करते हैं, बीच के पैराग्राफ पे इतना नहीं करते। तो आपको क्या करना है, इंट्रो पैराग्राफ को अपनी बहुत ही अच्छे से लिखनी है। उसके बाद मेन बॉडी यानी कि मेन कंटेंट में आपको क्या करना है, जो सेकंड पैराग्राफ है आपका, इसमें आपको ना अपनी लैंग्वेज डाल देनी है और जिस भी टॉपिक पे आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो उसके ऊपर कोई भी अपनी तरफ से लाइंस बना के लिखो, या फिर मान लो नेगेटिव आपका रिपोर्ट राइटिंग है, यानी कि कोई किसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हो, आप बता रहे हो, उसके बारे में रिपोर्टिंग करवा रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस इंसिडेंट के बारे में, ये कैसे हुआ, उसके उस इंसिडेंट से रिलेटेड क्या क्या है पॉइंट सारा डाल दोगे। या फिर कोई भी मान लो कोई मर्डर हो गया तो उस मर्डर से रिलेटेड आप डाल दोगे कि जो जिसका मर्डर हुआ है उसके रिलेटिव का नाम डाल दोगे, वो कहाँ कहाँ गया था, कहाँ कहाँ से आया, ये वो, मतलब फालतू के एक्स्ट्रा जो होंगे ना इन्फॉर्मेशन सारे आप किस में डालोगे, मेन बॉडी या मेन कंटेंट एक ही बात है, इसमें डाल दोगे। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट पैराग्राफ पे, जो कि हमारा होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है,
इसमें आपको वो डालना होता है पॉइंट, यानी कि लास्ट में सारा सभी का निचोड़ क्या निकला, सभी का कंक्लूजन में आप प्रॉब्लम का समाधान यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डाल सकते हो कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए जिस तरीके से हमारे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। एंड साथ के साथ सभी का कंक्लूजन डाल सकते हो, निचोड़ डाल सकते हो, और अब तक कितने कदम उठाए जा चुके हैं, सरकार ने अब तक क्या क्या किया है, या फिर अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया है। ठीक है, अगर नेगेटिव है इवेंट तो, या फिर पॉजिटिव इवेंट है तो कंक्लूजन में आप डालोगे, थैंक यू बोलोगे, और अपना सभी जितने भी इवेंट में पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट्स थे या फिर पार्टिसिपेटेड जितने भी थे, ठीक है, मेंबर्स, सभी का क्या रिस्पॉन्स रहा है, सभी की, और आपका क्या रिस्पॉन्स रहा है इवेंट को लेके, आप कितने हैप्पी हो, आपने क्या क्या सीखा, आप अपना डालोगे लास्ट का कंक्लूजन, यानी कि उसमें एक पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते आगे। इसके बाद हम देखेंगे मैगज़ीन रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो इसकी हम एक फिक्स लाइन के साथ फॉर्मेट देख लेते हैं। यानी कि देखिए, अभी तो हमने क्या देखा, हमने देख लिया पूरा फॉर्मेट कि किस तरीके से होता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, फिर क्या। लेकिन अगर एक ये भी तो होता है ना कि बच्चे बोलते हैं कि मैम आप फिक्स लाइन बता दीजिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसमें पुटअप कर दें कुछ लाइन्स, फिर हमारे कुछ नंबर आ जाए। ठीक है, यानी कि आधे नंबर तो आ ही जाए, बट यहाँ पे आधे नंबर नहीं, आपके 80% मार्क्स तो आ ही जाएंगे अगर आप इस फॉर्मेट का यूज कर लो तो। ठीक है, देखिए ये मैगज़ीन से रिलेटेड, यानी कि मैगज़ीन में कौन सी रिपोर्ट राइटिंग होती है, मैंने बताया था आपको, पॉजिटिव रिपोर्ट राइटिंग। ओके, तो मैगज़ीन वाली रिपोर्ट राइटिंग की है। देखिए सबसे पहले क्या है, मैगज़ीन रिपोर्ट राइटिंग का सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था हेडिंग होती है। ओके, सबसे पहले क्या होता है, हेडिंग। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, जो भी आपका रिपोर्ट राइटिंग है, जो भी है रिपोर्ट राइटिंग, उसकी हेडिंग डाल दोगे कि किस टॉपिक के रिगार्डिंग है। देन उसके बाद रिपोर्टेड बाय, यानी कि उसके बाद उसका नाम डालोगे, किसके थ्रू ये रिपोर्ट किया गया है, यहाँ पर रिपोर्टेड बाय उसका नेम डाल दोगे। देन उसके बाद अब आपका स्टार्ट होता है फिक्स लाइन के साथ, ध्यान दीजिएगा सभी। देखिए इवेंट नेम डालोगे सबसे स्टार्टिंग में, ये जो डेस है ना, डेस गिवन है, यहाँ पर आप इवेंट नेम डालोगे। ओके, यहाँ पे आप इवेंट नेम डाल दोगे, इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, फिर नेम डालोगे, यानी कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, किसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, उनका नेम डाल दोगे यहाँ पे डेस में। देन उसके बाद बोलोगे एट या इन, यानी कि एट इन का मतलब क्या है, यानी कि अगर कहीं कोई बड़े स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया गया है तो वहाँ पे इन लग जाएगा। अगर कोई एक छोटे से प्लेस पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है तो एट, अगर कोई करेक्ट एड्रेस है तो उसमें एट लग जाएगा। अगर कोई बड़ा सा फील्ड है जो कि वहाँ पर ढूंढना मुश्किल है तो आप इन का यूज करोगे। आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्लेस हम क्या करते हैं, इन या एट का यूज करते हैं। फिर ठीक है, यहाँ पे इन और एट के बाद उस प्लेस को यहाँ पे फिल करोगे जिस प्लेस पे वो इवेंट हुआ है। ओके, आप सबसे पहले क्या किया, इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, फिर नेम डाल दोगे, मान लो मेरे थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया तो इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रियंका सोनी एट या इन होगा एट स्कूल। ओके, स्कूल में। एंड फिर डेट, यहाँ पे डेट डाल दोगे, एंड के बाद यहाँ पे कौन सी डेट को ऑर्गेनाइज किया गया था उस डेट को मेंशन करोगे। ओके, यहाँ पे आप यहाँ पे आपने डेट मेंशन किया। देन उसके बाद बोलोगे एवरीवन पार्टिसिपेटेड वेरी हैप्पीली, सभी ने बहुत ही खुशी के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड एक्साइटेड, और बहुत ज़्यादा ही मतलब खुशी और बहुत ज़्यादा उत्सुक होके, यानी कि बहुत ज़्यादा ही खुशी से उन्होंने एक्साइटेड किया सभी ने। विथ कंट्रीब्यूटेड, अपना पूरा योगदान दिया किसमें, जो भी इवेंट था उसमें। इन द इसके बाद आपका लाइन है इन द इवेंट नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये जो आपको डेस दिख रहा है, ठीक है, ये जो डेस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इवेंट नेम आपको फिलअप करना है। इन द इवेंट वैरायटी ऑफ आइटम्स लाइक, यानी कि इवेंट के अंदर बहुत से वैरायटी ऑफ आइटम्स थे, यानी कि उसमें अपना डांस, कुछ लोगों ने डांस किया, कुछ लोगों ने सिंगिंग किया, कुछ लोगों ने क्या क्या किया, मतलब अपने अपने क्या क्या रोल प्रेजेंट किए, तो उन सबको आप यहाँ पे डाल दोगे। लाइक के बाद आप सारे एग्जांपल्स के थ्रू डाल दोगे कि वहाँ पे हमने ये देखा, वहाँ पे हमने ये डांस देखा, पंजाबी डांस, ठीक है, ये वो, या फिर आपने जो जो चीज़ उस इवेंट में देखा उसको यहाँ पे आप डाल दोगे कोमा कोमा डाल के। देन उसके बाद क्या है, लाइक के बाद आपने डाल दिया। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, आप यानी कि लिखोगे इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस वी गोट टू सी डिफरेंट थिंग्स, यानी कि इसके अलावा हमने बहुत सी चीज़ें देखी इन द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम में। इसके अलावा हमने क्या देखी, बहुत सी चीज़ें देखी प्रोग्राम में। ओके, आपने ये डाला। देन वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज द चीफ गेस्ट, जो कि क्या था, इसमें आप लिखोगे वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट, यानी कि
हमने इसमें क्या देखा, इसमें हमने बहुत सी चीज़ें देखी प्रोग्राम में, जो जो इवेंट में मतलब हमने जितने भी आइटम्स देखे उस सब के अलावा हमने अलग से बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी प्रोग्राम के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो जो इन्वाइटेड, यानी कि जो इन्वाइटेड किया गया था एज द चीफ गेस्ट, जो भी चीफ गेस्ट इन्वाइटेड थे इवेंट के अंदर उन्हें भी हमने देखा, और यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उनके बारे में भी आप बता दोगे जो भी चीफ गेस्ट आए हुए थे। द प्रोग्राम कंक्लूड विद वर्ड्स, यानी कि जो चीफ गेस्ट इनवाइटेड थे, यानी कि जिन चीफ गेस्ट को बुलाया गया था उन चीफ गेस्ट ने क्या किया, प्रोग्राम को कंक्लूड किया विद वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि अपने एक लवली वर्ड्स के साथ, अपने एक अच्छे वर्ड्स के साथ, एप्रिसिएशन के साथ, बाय ही या शी, यानी कि जो भी थे ना वो बॉय थे या गर्ल थी, जो भी चीफ गेस्ट आए थे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके अकॉर्डिंग आप ही और शी लगा दोगे। एंड ऑल्सो आप एक्सप्रेस्ड हिज होप, यानी कि आप बोलोगे कि उनके बारे में बताओगे कि जो भी चीफ गेस्ट थे चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उसके अकॉर्डिंग तो आप ही और शी लगा ही दोगे। ठीक है, एंड उनके बारे में आपको बताना है कि उन्होंने इवेंट को किस तरीके से, मतलब आप लास्ट में क्या अपना कंक्लूजन दिया, क्या रिस्पॉन्स दिया इवेंट को लेके। एंड आप लास्ट में ये लाइन बोल दोगे, ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज या हिम या हर, जो भी वो हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब उनके जेंडर के अकॉर्डिंग आप हिज या हिम का हर का यूज करोगे। देन ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज होप टू सी सच इवेंट्स अगेन इन फ्यूचर, यानी कि आप बताओगे कि आशा करती हूँ कि उन्होंने ऐसा इवेंट आज तक नहीं देखा होगा, जो भी चीफ गेस्ट आए थे। आप ये बोलोगे और आप इवेंट की तारीफ़ करते हुए और अपने इवेंट के बारे में बताते हुए, डिस्क्राइब करते हुए इसी रिपोर्ट राइटिंग को कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट। देखिए नीचे मैंने किया नहीं था आप देख लीजिए यहाँ पे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुँचे। तो चलिए, अभी वीडियो हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, देन उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स को। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में गिवन था। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में जो जो बताया गया है, मतलब कि कौन सा टॉपिक है, किस टॉपिक पे आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, ये इसमें बताया हुआ है। फिर आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या करोगे, अपना एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार कंप्लीट रेडी करोगे। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द इन्वायरमेंट क्लब इन योर कैंपस हैज़ कंक्लूड एन अवेयरनेस यहाँ लिखा है कैंपेन to ensure that only biodegradable material are used in the canteen. Write a report and on the campaign, यानी कि क्या करना है आपको, इसके ऊपर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। इस तरीके के आपको क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये ही जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में गिवन है। ये BGS 183 के क्वेश्चन पेपर में सेकेंड ईयर का जो है, ठीक है, जून 2022, तो उसका क्वेश्चन ये हम आपके लिए लेके आए हैं, जिससे कि ये एग्जाम्पल के थ्रू लेके आए, जिससे कि आप समझ जाओ। तो चलिए अब हम सॉल्व देखते हैं कि इस अगर इन्वायरमेंट क्लब, यही क्वेश्चन हमारा आया, मान लो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, इसमें हमारा हेडिंग क्या बनेगा, देखिए इसमें है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के ऊपर हमें लिखना है। ठीक है, जो कि इसको यूज करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, कैंटीन में ओनली यूज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊँगी। चलिए हम देखते हैं कंप्लीट रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या है, रिपोर्टेड ऑन, सबसे पहले रिपोर्ट किसके ऊपर है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज्ड। ये हमारा क्या बन गया, टाइटल बन गया। ओके, देखिए ये हमारा हेडिंग बन गया। जस्ट अ वेट, पेंसिल खोल के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हेडिंग बन गया। ओके, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज। उसके बाद हमने क्या बात देखा था, हमने लिखना है रिपोर्टेड बाय, यानी कि किसके थ्रू रिपोर्ट किया गया है। तो पूनम नाम है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पूनम, चलिए ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ पे खुद से स्टूडेंट ने खुद भी नाम डाल सकते हैं पूनम, और वो ब्रैकेट के अंदर है स्टूडेंट, यानी कि कोई स्टूडेंट है पूनम नाम की, वही रिपोर्टेड कर रही है, यानी कि रिपोर्ट लिख रही है। अब देखिए रिपोर्ट किस तरीके से लिखा है। सबसे पहले इंट्रो पैराग्राफ आएगा, यहाँ देखिए, द इन्वायरमेंट क्लब इन कैंपस हैज़ कंक्लूडेड एंड, आपने ये सब जो लाइन्स है ना, ये आपने क्वेश्चन में से ही चोरी करनी है, यानी कि क्वेश्चन में से ही देख के आप अपनी लाइन्स को बना लोगे, जिससे कि आपके मार्क्स भी बन जाएंगे एंड आपका रिपोर्ट राइटिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, द इन्वायरमेंट क्लब इन कैंपस हैज़ कंक्लूडेड एंड on awareness campaign to ensure that only biodegradable material are used in the canteen on, फिर यहाँ पे आपका क्या है, डेज,
यहाँ देखिए, इसके बाद यहाँ पे मैंने डेज है ना, डेज के ऊपर लिखा डेट, यानी कि यहाँ पे आपको डेट डालना है। यानी कि ये जो और ये जो मतलब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज ना होने के ऊपर ये जो कैंप लगा हुआ है, ये कौन सी डेट को लगा, तो उस डेट को आपको मेंशन करना है। अब डेट कौन सा डालोगे आप, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना है, खुद की तरफ से डेट डालना है, बट खुद की तरफ से पास्ट का डेट डालना। जैसे कि मान लो आज आपका एग्ज़ाम है और आज मान लो है डेट 17 अक्टूबर, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ 17 अक्टूबर, तो आप वैसे तो दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, या तो फिर अगर इग्नू वाले स्टूडेंट्स के होंगे तो दिसंबर में या जून में होंगे। तो मान लो अभी है 17 अक्टूबर, मैं वीडियो बना रही हूँ 17 अक्टूबर को, तो 17 अक्टूबर को आप लिख रहे हो, तो आपको डेट कब की डालनी है, 4-5 दिन पहले की डेट डालनी है, ठीक है, बिकॉज ये रिपोर्ट राइटिंग पास्ट में होता है, तो डेट भी आपको पास्ट में ही डालना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। एवरीवन पार्टिसिपेटेड वेरी हैप्पीली एंड एक्साइटेड विद कंट्रीब्यूटेड इन द इवेंट, ठीक है, यहाँ पे इवेंट का नाम भी लिख सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। देन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज्ड दैट, देखिए इवेंट का नाम वैसे आ गया यहाँ पे, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज्ड, यही तो इवेंट है हमारा, ठीक है। दैट इवेंट वॉज रनिंग सपोर्टेड बाय मिनिस्टर, यानी कि जो इवेंट था वो किसके थ्रू चलाया गया, बाय मिनिस्टर। अब मिनिस्टर यानी कि आपको इन्वायरमेंट मिनिस्टर का नाम लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट मिस्टर प्रकाश जावड़े। देखिए मिस्टर प्रकाश जावड़े, मुझे ये नेम याद था तो मैंने ये डाल दिया। मिस्टर प्रकाश जावड़े हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, तो वो नेम मैंने डाल दिया। बाकी आप कोई भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर का नेम डाल सकते हैं यहाँ पे। और जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे ना, तो जिस टॉपिक के ऊपर आपका रिपोर्ट राइटिंग है उसी से रिगार्डिंग आप अपना मिनिस्टर का नेम डालना। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम, ये हमारा कौन सा था, ये था कंक्लूजन वाला, ये था हमारा कंटेंट, बॉडी कंटेंट वाला पैराग्राफ, ठीक है। सबसे पहले हमने इंट्रो पैराग्राफ देखा, देन बॉडी कंटेंट वाला पैराग्राफ देख लिया हमने। अब उसके बाद अब हम देखेंगे एंड वाला, यानी कि हमारा कंक्लूजन पैराग्राफ देखेंगे। इसमें क्या है, द प्रोग्राम, ठीक है, द प्रोग्राम concluded with words of appreciation and also concluded with support of everyone, यानी कि जो प्रोग्राम था वो कंक्लूड किया गया, यानी कि ख़त्म, एंड प्रोग्राम की एंडिंग कैसे हुई, वर्ड्स के साथ हुई, एप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ, यानी कि एक अच्छे से शब्दों के साथ हमारे प्रोग्राम को ख़त्म किया गया, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव रिपोर्ट राइटिंग है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा है कि बिकॉज ये एक इवेंट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो क्या इसमें बताया गया, द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, यानी कि हमने प्रोग्राम को एक अच्छे शब्दों के साथ कंप्लीट किया, एंड किया प्रोग्राम को, एंड ऑल्सो कंक्लूडेड विद सपोर्टेड ऑफ एवरीवन, यानी कि सभी के सपोर्ट्स के साथ हमने प्रोग्राम को एंड किया, ठीक है। ये हो गया। देन उसका लिखना, ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस प्रोग्राम मेनी बेनिफिट्स हैव बीन सीन, यानी कि ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज होने के कारण प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने के कारण मैनी बेनिफिट्स हैव सीन, यानी कि हमें बहुत सी बेनिफिट्स देखने को मिली। अब बेनिफिट्स क्या लिखोगे, आप वही बेनिफिट्स लिख सकते हो। इसमें क्या बताया गया, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ करना है कैंटीन में, एंड इसके अलावा कुछ नहीं करना हमें। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता क्या है, ऐसा मटेरियल होता है यानी कि जिससे हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अगर आपको पता होगा, इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट आगे बढ़ी हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया नहीं कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता क्या है। देखिए गाइज बता दूँ, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल उसे कहते हैं, ऐसे चीज़ को बोलते हैं जिसको हम यूज करेंगे, और अगर हम उसे यूज करें तो वो क्या होता है ना, उसे रिसाइकिल कर ले हम, बट इन्वायरमेंट को इफेक्ट भी ना हो, ठीक है, उसका बैड इफेक्ट ना पहुँचे, इन्वायरमेंट पे भी ना पहुँचे, ह्यूमन पे भी ना पहुँचे, ठीक है। तो वो हमारा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। तो उसी के ऊपर हमें क्या करना है, ये रिपोर्ट राइटिंग लिखनी थी। तो इसमें बताया गया है कि ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइज होने की वजह से, ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज होने के कारण मैनी बेनिफिट्स हैव बीन सीन, यानी कि बहुत सी बेनिफिट्स देखी गई है, लाइक सेव इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री। समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पे क्या है, सेव इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री। यहाँ पे सेव इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन फ्री, यानी कि हमें बहुत सी बेनिफिट्स देखने को मिला है, जैसे कि इन्वायरमेंट सेव हुई है, हमने अपने इन्वायरमेंट को सेव किया, बचाया, ठीक है, एंड पॉल्यूशन फ्री बनाया हमने अपने इन्वायरमेंट को। तो ये सब हमें बेनिफिट्स देखने को मिला है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्ट राइटिंग में हमने क्या क्या देखा। अगर अब भी आपको कोई भी डाउट है, या फिर अभी आपको कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, या फिर आप हमारे इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, किस तरीके का, कितने महीने का हमारा बेसिक का कोर्स है, कितने मंथ का हमारा एडवांस का कोर्स है, कब तक कंप्लीट होगा, क्या चार्जेस होगी, या फिर जो भी चीज़ आप जानना चाहते हो, या फिर हमारे फ्री वाले स्पीकिंग के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, जो भी आपका डाउट है आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।
आपकी हर एक क्वायरी को सॉल्व किया जाएगा, आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, या फिर आपको कोई भी आगे की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर एक स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।